नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 अगस्त सोमवार दोपहर का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक ने इंदौर से उज्जैन बच्चों को लेने जा रहे एक बाइक सवार को तेज गति से टक्कर मार दी। तपोभूमि के पास हुए हादसे के बाद घायल 1 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन ना तो डायल 100 पहुंची ना 108। ऐसे में एक राहगीर घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे तो यहाँ भी कोई घायल को उठाने को तैयार नहीं हुआ। महू के निवासी रघुनाथ कल्याणी उज्जैन बच्चों को लेने के लिए आ रहे थे। तपोभूमि के पास उनकी बाइक को एक आयशर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद रघुनाथ कल्याणी बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच लोगों ने डायल 100 और 108 को भी सूचना दी। जब 1 घंटे तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा तो राहगीर शेख अब्दुल काजी ऑटो रिक्शा में डालकर घायल को अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहाँ भी कोई भी घायल को हाथ लगाने को तैयार नहीं हुआ। चीख पुकार मचाने पर स्वास्थ्यकर्मी स्ट्रेचर लेकर आए और रघुनाथ को उठा कर ले गए। आइए शेख अब्दुल काजी से सुनते हैं पूरा वाकया। और हम 1-1.5 घंटे से परेशान हो रहे हैं, बार बार फोन लगा रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था की जाए। और बोले हम आ रहे आधे घंटे से आ रहे, 15 मिनट से आ रहे और कोई व्यवस्था नहीं की। जबकि मैंने यहाँ देखा कि 2-3 गाड़ी खड़ी है एम्बुलेंस की। जी सर, वो एक कुश्ते की गाड़ी, लोडिंग गाड़ी जा रही थी। वो हालांकि हमारे साथ में बच्चे पिताजी जो फारूक एक लड़ना हुआ ना, उनके बच्चे साथ में, अकेला बच्चा साथ में। तो मैंने उसको बच्चे को थोड़ा वो दिया। आयशर गाड़ी गई है, पुश्ते की गाड़ी। आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? मैं इंदौर से यहाँ उज्जैन आ रहा था। मैं स्क्रैप पुराने बेरिंग का व्यापारी हूँ, छोटा मोटा। कहाँ की घटना? ये घटना अभी इंदौर रोड जो है आनंद होटल शायद पास में ही, मतलब उज्जैन के पास में ही है। और काफ़ी टाइम से सारे लोग वहाँ एकत्रित हैं और सारे लोग, फिर मैंने पुलिस की गाड़ी को रोका। उनके मंत्री साहब आए हुए हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन इंसानियत का खून किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शेख अब्दुल काजी। हत्या के मामले में आजन्म कारावास की सजा भुगत रहे और कुछ महीने पहले ही जमानत पर छूटे जीतू खटीक की बीती रात संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमानत पर छूटने के बाद जीतू ने सट्टे व शराब के धंधे में तेजी से हाथ आजमाना शुरू कर दिए थे। अपराध जगत से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सट्टे के कारोबार में पहले से जमे पुराने घाघ लोगों को जीतू की एंट्री अखर रही थी। इस वजह से कुछ लोगों से उसकी तनातनी भी जारी थी। बीती रात वो अपने कुछ साथियों के साथ शराब पार्टी में शामिल हुआ था। देर रात 2 युवक उसे घर तक छोड़ने भी आए थे। उनके जाने के कुछ ही देर बाद जीतू की तबीयत बिगड़ी और वो खुद गाड़ी उठाकर सिविल अस्पताल पहुंचा। मौजूद अस्पताल स्टाफ से इस दौरान उसकी हुज्जत भी हुई। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। डॉक्टरों की माने तो उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अपराध जगत में जीतू की मौत को षड्यंत्र बताया जा रहा है। जीतू की मौत की असली वजह क्या है, ये तो पुलिस की जांच से ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल उसकी मौत पहेली बन चुकी है। चिंतामण थाने के फतेहाबाद में गाय के चारा खाने की बात पर 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में चाकू तलवार चल गए। हादसे में एक परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। फतेहाबाद में देवीलाल प्रजापत पिता बालूलाल प्रजापत के पड़ोस में जीवन रहता है। जीवन और देवीलाल प्रजापत दोनों ने ही गाय पाल रखी है। जीवन अपनी गायों को बांधकर नहीं रखता और उसकी गाय देवीलाल प्रजापत की गौशाला में आकर चारा खा जाती है। देवीलाल प्रजापत ने कई बार जीवन को अपनी गायों को बांध कर रखने के लिए कहा, लेकिन जीवन ने ऐसा नहीं किया। रविवार रात जीवन की गाय देवीलाल की गौशाला में घुस गई और चारा खा गई। देवीलाल ये बात समझाने जीवन के घर गया तो जीवन, उसकी पत्नी मायाबाई, राजेश, विकास और सिया ने मिलकर देवीलाल प्रजापत और उनके परिवार पर हमला कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि अब शब्दों के साथ पत्थरबाजी कर दी गई। तलवार और चाकू से हमला बोल दिया गया। इसमें देवीलाल, आनंदीलाल, अनिल, अरुण और राजूबाई के शरीर पर गंभीर चोट आई है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना के संबंध में आनंदीलाल प्रजापत ने बताया कि अरे साहब क्या हो गया, 2-3 महीने से इसको बोल दिया, गाय रोज़ परेशान कर रही है। हम इधर उधर से चारा लेके आते, शुक्ला लाते मोल, इसी गाय आके भरा खा जाती रोज़। फिर बोला मैंने बांध ले, केड़ी बांध ले, गाय बांध ले। हम तो मोल लेके आते शुक्ला बांध ले। वो लोग भी बोली 2-3 बार ऐसा हो गया। तो मैंने आगे जानता चलो यार, इस घर समझाया हमें। फिर रात को निराव डाल के आया, 2 बार उसकी गाय भरा गई नहीं, फिर भगा के आया मैंने। फिर उसके घर बोल के आया, मैंने तेरी रात को गाय बांध ले, अब तो बांध ले रात को। तो इसकी लोग अनसन गाली बोलने लगी, तो बेवड़े आया ना फलाना, तो
अनसन बोलने लगी मेरे को। ये हमला इसका, एक तो इसका आदमी है, एक इसका भाई है। क्या नाम है इसका? एक तो कई नाम को जीवन ने को छोटा वाला को राजेश ने एक को कई नाम को है विकास। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शहर के एक बंदे ने ऑनलाइन कैमरा खरीदने के लिए OLX पर ऑर्डर किया। कैमरे की कीमत भी उसने ऑनलाइन अदा कर दी, लेकिन जब बंदे के पास पार्सल पहुंचा तो उसमें पत्थर निकले। पुलिस ने 9 महीने की जांच के बाद 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। करीब 9 महीने पहले OLX पर कैमरा बेचने का इश्तिहार देखकर सांदीपनी नगर के रहने वाले सुमित पिता जीवनलाल ने ऑर्डर किया था। उसने कैमरे के लिए 63,000 रुपए भी चुका दिए थे। ये राशि भुवनेश्वर के चक्रधर राउत और कालीचरण राउत के खाते में ट्रांसफर की गई थी। ऑर्डर के बाद सुमित के पास पार्सल पहुंचा और जब उन्होंने इसे खोलकर देखा तो हतप्रभ रह गए। कैमरे की जगह ताश की गड्डी और पत्थर रखे हुए थे। सुमित ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी। इसमें जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें फरियादी जो संदीपनी नगर का निवासी है उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि OLX पे उसको एक कैमरा जो है वो खरीदने का ऑफ़र आया था और उस पर उसने कैमरा पसंद करके और अकाउंट पे पैसे डालने की बात की। जो अकाउंट में उसने पैसे भी डाले, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है जो कैमरा दिखाया गया था वो प्राप्त ना होकर उसका डमी कैमरा उसको प्राप्त हुआ था। इसमें खाता धारक की जानकारी, मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त करके आरोपी का पता रसी की गई है और इसमें आरोपी उड़ीसा भुवनेश्वर का निवासी पाया गया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की पता रसी के लिए टीम इसमें भेजी जाएगी। सुजुकी के एक्सेस स्कूटर में बार बार बंद होने की समस्या आ रही है। इस वजह से ग्राहक परेशान हो रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन ग्राहकों को संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहा है। नयनतारा सुजुकी शोरूम पर सुजुकी कंपनी के एक्सेस स्कूटर को लेकर कस्टमर काफी परेशान हो रहे हैं और इसके चलते शोरूम एवं सर्विस सेंटर के कर्मचारियों को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। होटल संचालक ओम मेघवंशी ने जून 2021 में सुजुकी कंपनी का एक्सेस स्कूटर खरीदा था। तब से ही उनके स्कूटर में बार बार बंद होने की शिकायत आ रही है। वो 1 साल में 7-8 बार गाड़ी को कंपनी के शोरूम पर दिखा चुके हैं। कुछ दिन चलने के बाद गाड़ी में फिर कोई समस्या पैदा हो जाती है। मेघवंशी ने बताया कि शोरूम संचालक और मैनेजर की ओर से कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिलता है और हर बार वे गाड़ी चालू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद फिर स्टार्टिंग की समस्या आती है। इस संबंध में कंपनी मैनेजर ने अपना नाम ना बताते हुए अनौपचारिक रूप से जानकारी दी है कि नए मॉडल की गाड़ियां BS6 टेक्नोलॉजी से तैयार हो रही हैं। इनमें कार्बोरेटर नहीं होता है और इसके लिए गाड़ी में कम से कम 1.5 लीटर पेट्रोल रखना आवश्यक होता है। यदि इससे कम पेट्रोल होता है तो गाड़ी सही वर्किंग नहीं करेगी, जिससे बार बार गाड़ी बंद होने की समस्या पैदा होगी। आइए होटल संचालक ओम मेघवंशी से समझते हैं पूरा मामला। अब में अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो अपनी सहूलियत के लिए गाड़ी खरीदता है, परेशान होने के लिए गाड़ी थोड़ी ना खरीदता है। अब ये गाड़ी इतनी हेवी गाड़ियां हैं जो महिलाएं मेन स्टैंड पे खड़ी करने में भी परेशान हो जाती है। मेन स्टैंड पे गाड़ियां भी खड़ी नहीं होती है, वो बेचारे रोक के किसी को और मेन स्टैंड पे गाड़ियाँ खड़ी करवा के उसके बाद में स्टार्ट करवा दिए। ये 7वीं बार मेरे जैसा व्यक्ति 7वीं बार इनके शोरूम पे लेके आया है, तो आम आदमी कितना परेशान होगा। ये महिलाएं बेचारी, महिलाएं सब मेन तो एक्टिवा और एक्सेस जितनी भी गाड़ियां सब महिलाएं चलाती है। एक्टिवा में कभी कोई परेशानी नहीं आई। पुरानी एक्टिवा जो 10 साल पुरानी उसमें भी तकलीफ नहीं आ रही, और ये नई गाड़ी पेटी पैक गाड़ी उसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि परेशान हो गया। क्या समस्या है आपको? समस्या है जी कि स्टार्ट ही नहीं होती गाड़ी। इनने कार्बोरेटर लेस गाड़ी कर दी, तो उसको सही उसको इस टाइप से बैटरी डालते जिससे कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। भादो मास की तीज कल होगी। युवतियों और महिलाओं के लिए इस तीज का खास महत्व होता है। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं और युवती करती हैं। हरतालिका तीज के लिए पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर सोमवार रात 12 बजे खुलेगा। अभिषेक आरती के बाद दर्शन शुरू होंगे और मंगलवार मध्य रात्रि तक मंदिर में दर्शन होंगे। हरतालिका तीज शिव पार्वती जी के विवाह प्रसंग से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से अच्छा वर और सुहाग अखंड रहता है। पूरे मालवा में खास तौर पर महिलाएं ये व्रत करती हैं। ग्राम पंचायत उमरिया जागीर में आने वाले गांव जमूरा में एक वृद्ध ने शराब के नशे में धुत होकर कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में परिजन ने उन्हें
अस्पताल में भर्ती किया। करीब 1 सप्ताह तक चले उपचार के बाद उनकी मौत हो गई। जमुरा के रामचंद्र पिता पूनम चंद्र बटाई पर खेत लेकर खेती करते हैं। करीब 1 सप्ताह पहले वो खेत में कीटनाशक छिड़क रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जमकर शराब भी पी रखी थी। शराब के नशे में ही उन्होंने कीटनाशक का सेवन कर लिया। उन्हें उपचार के लिए परिजन पहले जिला अस्पताल लाए, फिर यहां से संजीवनी अस्पताल ले गए। रुपए खत्म होने पर परिजन रामचंद्र को माधवनगर अस्पताल ले गए। यहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में उमरिया जागीर के सरपंच शिवपाल सिंह ने बताया, मैं वर्तमान सरपंच हूँ। इनने 7-8 दिन पहले पॉइजन लिया था। कृषि कार्य करते थे खेत पर। कृषि कार्य करने में शराब के आदी थे ये, तो 3-4 दिनों से शराब कंटिन्यू पीते थे और शराब के नशे में ही कहीं थोड़ी बहुत दवाई बची हुई थी, उसमें इनने कहीं ले ली है। घर पे कोई भी नहीं थे, इनके सदस्य सारे मजदूरी करते हैं, गांव में मजदूरी चलती थी। तो जब दोपहर का समय ये गए घर खाना खाने, तब पता चला इनके मुंह से बदबू वगैरह आ रही थी। तो सीधे सिविल हॉस्पिटल लाए हम सब लोग, साथ में यहाँ ट्रीटमेंट करवाया। सीरियस हालत हुई तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र करा हमने और संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ 4-5 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। इनकी गरीबी हालत देखकर जो पैसे थे ख़त्म हो गए। वहाँ से फिर हमने माधवनगर शिफ्ट किया। माधवनगर 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला और आज उनका देहांत हो चुका है। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताज़ा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।